हेलो बच्चों, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। एक समान रूप से आवेशित अर्धवृत्ताकार कोई छल्ला हो, कोई वलय हो। जब इसको एक समान रूप से आवेशित कर देते हैं तो इसके कारण इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। यही आज का हमारा टॉपिक है। चलिए मान लेते हैं इस छल्ले को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है जो कि इस पर एक समान रूप से बढ़ जाता है। छल्ले को प्लस क्यू आवेश दिया गया जो कि इसके पूरे पृष्ठ पर क्या हो जाता है, पूरे लंबाई में एक समान रूप से बढ़ जाता है। बताना क्या है कि इस पूरे आवेश के कारण इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यही हमको बताना है। ठीक है, चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हाफ हाफ डिवाइड कर लेते हैं, आधा आधा इसलिए डिवाइड कर लेते हैं तब सिमेट्रिकल हो जाएगा, सममित हो जाएगा। इसके इधर जितना होगा इसके इधर भी उतना ही होगा। अभी धीरे से समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए ध्यान दीजिए। इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, पिछली जो डेरिवेशन अगर देखें, अगर पिछला वीडियो आप देखें तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। करना कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा हो गया। अगर पिछला वीडियो आप देखे हुए हैं, इससे कुछ दूरी पर एक छोटा सा खंड ले लेते हैं, या मान लेते हैं इससे थीटा दूरी पे एक छोटा सा इस पे खंड ले लिया गया है, जिस पर जो आवेश होगा वो हमारा डी क्यू होगा। ध्यान दीजिए, इससे थीटा कोण पर एक अवयव ले लेते हैं, उस अवयव की लंबाई मान लेते हैं डी एल है और उस पे आवेश जो है वो कितना है, डी क्यू है। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले इस छोटे से अवयव के कारण बिंदु ओ पर, मतलब इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। जब इसके कारण निकल जाएगा तो हमारा रेंज क्या होगा, 0 अंश से लेकर के कहाँ तक, 180 अंश तक लेकर के उसी का समाकलन करा देंगे। तो पूरे चार्ज के कारण बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो निकल के आ जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी और ध्यान देने वाली बात क्या है, अब यह मान लेते हैं कि ये जो कोण है वह क्या है, डी थीटा, चूँकि इसमें प्लस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो इससे दूर होती है। तो ये जो दिशा हो गई ये किसकी, डी ई की दिशा हो गई, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। जब इसको इसके घटकों में तोड़ा जाएगा तो एक क्षैतिज घटक बनेगा जो कि इसी लाइन पे रहेगा, एक ऊर्ध्व घटक बनेगा। जब इसको तोड़ा गया इसके घटकों में तो एक बना आपका क्या, डी ई कॉस थीटा, और एक क्या बना, डी ई साइन थीटा। अब इसी प्रकार से अगर मान लीजिए एक जो पार्ट है यहाँ पे अगर लेंगे सेम इसी तरीके से, उसका डी ई कॉस थीटा इधर होगा और डी ई साइन थीटा इधर होगा। तो हम देख रहे हैं कि जब हाफ के इधर का लेंगे तो डी ई कॉस थीटा इधर बन रहा है, और जब हाफ के इधर का पोर्शन लेंगे, इधर कोई खंड लेंगे तो डी ई कॉस थीटा इधर बनेगा। और चूंकि दोनों बराबर है, सममित है, तो डी ई कॉस थीटा डी ई कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यानी कि निष्कर्ष यह निकला कि क्षैतिज घटक मिल करके कोई भी परिणामी वैद्युत क्षेत्र नहीं बनाएंगे। तो बचा क्या, सबका पूरे वलय का जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट्स होगा वो सभी एक ही दिशा में बनेगा, नीचे की तरफ। तो सभी एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ करके परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, पहले तो हम लोग इस लघु क्षेत्रफल अवयव के कारण बिंदु पी पर बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो क्या होगा, बी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कितना है, डी क्यू, कितनी दूरी पे है तो मान लेते हैं इसकी त्रिज्या क्या है, आर है, तो डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये बनेगा। अब डी क्यू का मान निकाल लीजिए, चूँकि यहाँ पे आवेशों का वितरण कैसा है, रैखिक है, तो लेमडा इज इक्वल्स टू क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी एल। तो डी क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, लेमडा इंटू डी एल। इसके जगह पे वैल्यू पुट कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, डी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू की जगह पे लिखा जाएगा लेमडा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब चूंकि आप जानते हैं कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप, तो ये जो है टोटल आर्क ये है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपान रेडियस होता है।
तो चाप जो होगा वो DL हो जाएगा और त्रिज्या जो होगा वो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यानी कि डी थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यहाँ से क्या मिला, तो यहाँ से आप DL की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो DL की जगह पे आप लिख सकते हैं R इंटू डी थीटा। क्यों थीटा के टर्म मिला रहे हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, थीटा को वेरी कराना है, थीटा को बदलना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अब DL की जगह पे हटा करके हम लोग क्या लिखेंगे, R cos थीटा, तो डी इज इक्वल्स टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा ऐसे ही रहेगा। DL की जगह पे क्या लिखा जाएगा, R इंटू डी थीटा अपॉन क्या, R स्क्वायर से एक R कट गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर से आपका बचा क्या, लेमडा अपॉन R इंटू डी थीटा। ये DE मिला, मतलब इस छोटे से लघु अवयव क्षेत्रफल के कारण, इस छोटे से अवयव के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, तो इतना के बराबर। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्या पता करेंगे, पूरे वलय के कारण, पूरे हाफ रिंग के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आप पहले बताए हैं डी cos थीटा सब जगह कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, DE साइन थीटा बचेगा। यानी E नेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, DE साइन थीटा का मान निकालेंगे। DE के जगह पे DE का मान रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन R इंटू डी थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से रेंज की बात करें तो क्या होगा, 0 अंश से लेकर के कोण जो होगा, अगर इस पे होगा तो 0 अंश, और ऐसे आगे देखा यहाँ पे 180, तो जो हमारा रेंज होगा वह 0 से लेकर के क्या होगा 180 अंश तक होगा। फिर क्या मिलेगा, जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, पूरा चीज़ कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन R। बचा क्या, साइन थीटा डी थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का जब समाकलन करते हैं तो माइनस कॉस थीटा आता है। रेंज क्या है 0 से पाई, इसको यहाँ पे रखेंगे, अब रेंज को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन R कॉस पाई, यानी कि कॉस 180 माइनस, और इस वाले माइनस से मिलकर जाएगा प्लस कॉस 0 अंश, कॉस इसका मान जो होता है -1, यानी इससे मिलकर +1 हो जाएगा, यानी ये +1 और ये +1 दोनों को ऐड कर लेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तब आपका E नेट कितना मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 हो जाएगा आपका 2, यानी कि 2 लेमडा अपॉन R। ये जो होगा उस हाफ चार्ज रिंग के सेंटर पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फार्मूला होगा। तो आई होप कि तरीका समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से और भी हम लोग पढ़ेंगे, अगर ये हाफ का भी हाफ रहे या 2/3 रहे 1/4 रहे, चाहे जितना भी रहेगा, एंगल को लेकर के हम लोग क्या करेंगे समाकलन कर लेंगे तो उसका मान निकलता चला जाएगा।